एक सुनहरी सुबह सबसे खूबसूरत होती है, जो हमें मुस्कुराने का कारण देती है। और ये विचार ही सबसे रिफ्रेशिंग होता है कि नए सवेरे ने हमें कुछ और श्रेष्ठ करने का मौका दिया है, समय दिया है। और आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है आज के कार्यक्रम में। भाग्योदय में आप सभी को आचार्य नुपुर शर्मा का नमस्कार। और आगे बढ़े इसके पहले हम जानेंगे आज का पंचांग क्या कहता है और आज हमें क्या करना चाहिए, आज का दिन कैसे मंगलमय बनाया जाए। हालांकि आज है रविवार का दिन, 15 सितंबर 2024 से आज की तारीख, और शाम 6:12 तक द्वादशी तिथि है और उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज शाम 6:49 तक श्रवण नक्षत्र है और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। अतिगंड योग है आज, जो दोपहर 3:13 तक रहेगा। उसके बाद सुकर्मा योग शुरू हो जाएगा। आज का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 11:57 से दोपहर 12:46 तक है। आज का अमृत काल सुबह 9:09 पर शुरू होगा और 10:38 तक रहेगा। आज का राहु काल शाम 4:55 से शाम 6:26 तक है। और सूर्य आज सिंह राशि पर संचार कर रहे हैं और चंद्रमा 5:44 तक मकर राशि पर है और उसके बाद कुंभ राशि पर संचार करेंगे। आज प्रदोष व्रत है और वामन प्रगटोत्सव है, जिसे ओणम के रूप में भी मनाया जाता है हमारे देश में। तो सभी को इन खुशियों भरे पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में दुख तो आते रहते हैं, पर उनमें सुख की तलाश हमें ही करनी होती है, क्योंकि सुखद जीवन के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। और इस बात को समझिए ओणम की कहानी से। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को स्वर्ग का राजपाट वापस लौटा प्रहलाद के बलशाली पौत्र दैत्यराज ब्रह्मंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती मनाई जाती है। द्वादशी तिथि की शुरुआत तो कल 14 सितंबर की शाम को 8:41 पर हो गई थी और इसका समापन आज शाम 6:12 पर होगा। और इसीलिए उदया तिथि में भगवान विष्णु ने धरती पर कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र के रूप में श्रवण नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त में वामन अवतार लिया था। आज यही तिथि और नक्षत्र है और इसी मुहूर्त में उनकी पूजा करें तो ज्यादा फलदायी होगा। वामन देव भगवान विष्णु के 5वें और त्रेता युग के पहले अवतार हैं और वे पहले ऐसे अवतार हैं जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। दक्षिण भारत में इन्हें उपेंद्र के नाम से भी पूजा जाता है। आज के दिन व्रत रखने का खास महत्व है और जो भी सच्चे दिल से प्रणपूर्वक व्रत रखते हैं, वामन देव की पूजा करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि दानवीर राजा बलि बहुत ही बड़े राजा हुआ करते थे, जो किसी को भी निराश नहीं करते थे, जिन्होंने तीनों लोकों पर अपना राज्य खड़ा कर लिया था, साम्राज्य बढ़ा लिया था। और उनसे तीनों लोक वापस लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया था। बौने ब्राह्मण के रूप में वे छाता, कमंडल और दंडी लेकर दानवीर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए और उनसे 3 पग धरती मांगी। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से इस तरह का कोई वचन देने के पहले चेतावनी दी उन्हें, लेकिन इसके बावजूद राजा बलि ने ब्राह्मण पुत्र को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। और उसके बाद वामन अवतार बड़े होने लगे और अपना असली रूप दिखाते हुए 2 पग में ही धरती और आकाश का त्रिलोक नाप लिया। और फिर राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब दानी राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, जो वो दे सकते थे भगवान वामन को। तब वामन ने उनके सिर पर पैर रख दिया, लेकिन राजा की दानवीरता, विनीत भाव और वचनबद्धता से वामन बहुत प्रसन्न हुए और उनको पाताल लोक का राजा बना दिया। स्वर्ग लोग उनसे लेकर देवताओं को वापस सौंप दिया। और इसीलिए भगवान वामन को कई जगह पर 3 पैरों में दर्शाया जाता है। और जो बात हमने शुरुआत में की थी कि खुश रहना हमारा दायित्व है, जब राजा बलि से सब कुछ छिन गया, तब भी पाताल का राज उन्हें मिल गया और उन्होंने हर साल अपनी प्रजा से मिलने आने का वरदान भी पा लिया, जो हम ओणम के रूप में मनाते हैं। और साथ ही भगवान विष्णु को भी अपने पास ही रोक लिया था। इसलिए हमारी खुशी कहाँ है, यह हमें जानना चाहिए और कैसे उसे बरकरार रखना है, ये भी हम जान सकते हैं। और वामन द्वादशी का अगर व्रत रखना है आज के दिन, तो उसका पहले संकल्प करें। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु के वामन अवतार को दही और चीनी का भोग अवश्य लगाएं। वामन की कथा पढ़ें, उनकी आरती करें और शाम को एक बार फिर से व्रत खोलने के पहले इसी क्रम में पूजा करें, प्रसाद का भोग लगाएं, गरीबों जरूरतमंदों को भोजन कराएं और व्रत का पारण करें। अगर आज के दिन गरीबों को भोजन कराते हैं तो इसका विशेष फल मिलता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धन वर्षा होती है और सभी तरह के बुरे कर्मों, पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और आज के दिन कई उपाय करके आप भगवान को खुश कर सकते हैं। नारियल पर यज्ञोपवीत लपेट कर उसे वामन अवतार को अर्पित करें। इससे कारोबार में वृद्धि होती है और साथ ही अगर कामकाज सही नहीं चल रहा है तो उसमें भी लाभ होने लगता है।
अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन भगवान वामन के आगे कांसे के बर्तन में देसी घी का दीपक जलाएं और इसके बाद वामन अवतार के आगे हाथ जोड़कर अपने गृह क्लेश का निदान करने की प्रार्थना करें। इससे गृह क्लेश धीरे धीरे दूर होने लगता है। और अगर किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आज के दिन वे अनुष्ठान करें और ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इन सब के साथ साथ गणेशोत्सव का आनंद भी जारी है और जब हम पंडालों में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी खरीदारी भी करते हैं। इनमें गणेश जी की मूर्तियां भी होती हैं, तस्वीरें भी होती हैं, तो इनके बारे में भी कुछ खास बात हम आपको आज बताते हैं। अपने घर में अगर बैठे हुए गणपति जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो उस प्रतिमा की पूरे विधि विधान से पूजा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और घर के लिए बैठे हुए गणपति सबसे शुभ माने जाते हैं। अगर बाईं ओर सूंड वाले गणपति हैं, वक्रतुंड और वाममुखी हैं, जो ये कहलाते हैं। बाईं ओर इनकी सूंड है तो उनमें चंद्रमा का वास होता है। ये शांत और गृह जीवन के लिए शुभ माने जाते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं और घर की परेशानियां समाप्त करते हैं। अगर दाईं ओर सूंड वाले गणपति आप लाते हैं, जिन्हें सिद्धि विनायक और दक्षिणाभिमुखी कहा जाता है, तो ये सूर्य से संबंधित होते हैं। इनके पास जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सूर्य जैसी ऊर्जा होती है। लेकिन अगर आप इन्हें घर में स्थापित करते हैं तो आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, घर की सुख संपन्नता बढ़ सकती है। इनकी पूजा से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन दाईं ओर सूंड वाले गणपति जी की पूजा अगर विधि विधान से ना हो तो वे बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। जो लोग कला में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं उनके लिए नृत्य मुद्रा वाले गणपति जी बड़े शुभ होते हैं। इसके लिए गणपति अगर नृत्य कर रहे हैं या फिर किसी वाद्य यंत्र को बजाती हुई मूर्ति है तो इससे घर में सुख, आनंद और कला में सफलता मिलती है। नृत्यरत मूर्ति भगवान गणेश की खुशी और हंसमुख स्वभाव की प्रतीक है और ये हमारे घरों में भी खुशी फैलाते हैं, एक जीवंत माहौल बनाते हैं ताकि परिवार के सभी सदस्य खुश और सकारात्मक बने रहें और अपना काम अच्छे से कर पाएं। अगर लेटी हुई अवस्था वाले गणपति जी लाते हैं तो ये भी शुभ होते हैं। इसकी स्थापना घर में सुख समृद्धि लाती है और इनसे बिजनेस करने वालों को ज्यादा लाभ होता है। अगर चूहे पर खड़े हुए गणपति जी की प्रतिमा है तो उन्हें गणराज कहा जाता है और ये प्रतिमा हिम्मत का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस प्रतिमा की पूजा की जाती है तो जिंदगी में जिम्मेदारियां उठाने का आशीर्वाद मिलता है। और अगर खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति है तो ये कठोर और मजबूत प्रकृति की भी प्रतीक है। जीवन में जटिल से जटिल समस्याओं को दूर करने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति और कठोर मन की आवश्यकता होती है और भगवान गणेश अपने इस रूप में सभी भक्तों को भीतर से वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वे कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ रहें और सफलता प्राप्त कर सकें। अगर बैठी हुई मुद्रा में गणेश जी का एक पैर मुड़ा हुआ है और दूसरा पैर पूरी तरह मुड़ा हुआ ना होकर इधर या उधर घुमा हुआ है तो इस मुद्रा को ललिता मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ये मुद्रा घर में सुरक्षा और सद्भाव की प्रतीक है। ये बहुत समृद्धि लाती है और सुनिश्चित करती है कि घर में परिवार के सभी सदस्य किसी भी गलत काम या खतरनाक स्थिति से सुरक्षित रहें। जब भगवान गणेश दोनों पैर अंदर की ओर मोड़कर बैठे होते हैं तब वे गहरे ध्यान की स्थिति में होते हैं। दोनों पैर मोड़कर बैठी हुई गणपति प्रतिमा सभी परिस्थितियों में घर के आसपास शांति और सुकून सुनिश्चित करती है। भगवान गणेश शांत रहने और घर के किसी भी सदस्य के रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं को हल करने की अपार शक्ति भी देते हैं। मूर्तियां बहुत रचनात्मकता, धैर्य और कौशल का उपयोग करके बनाई जाती हैं और इस तरह से बनाती हैं जो हमें बोलती हुई महसूस हो, साधक को खुशी दें। और गणपति बप्पा अपने सभी भक्तों को उनके कामों को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देते हैं और हमेशा कड़ी मेहनत के साथ किए गए प्रयासों को स्वीकार करते हैं। जब हम पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो जप एक गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक प्रथा होता है जिसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न केवल ये धार्मिक प्रथा से जुड़ा हुआ है बल्कि जो लोग ध्यान करना चाहते हैं उनके लिए मंत्र जाप मन की ध्यानपूर्ण अवस्था में प्रवेश करने का एक खास तरीका है, क्योंकि ये दिमाग को ध्यान केंद्रित करने के लिए अन्य विचारों को शांत कर देता है। इससे शरीर और मन को लाभ होता है क्योंकि मंत्रों में कंपन की गुणवत्ता होती है। ये ऊर्जा केंद्रों और चक्रों के साथ प्रतिध्वनित होकर सामान्य ऊर्जा संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है। नियमित रूप से मंत्र जाप करने से भावनात्मक और मानसिक दृढ़ता बढ़ती है, हम फोकस्ड बनते हैं और मंत्र ऐसी चीजें जो सभी के लिए सुलभ है और धीरे धीरे ध्यान और केंद्रित होने की क्षमता में सुधार करते जाते हैं। इनका उच्चारण करने से तनाव घटता है,
खास तौर पर लयबद्ध दोहराव से शरीर को आराम मिलता है। तंत्रिका तंत्र शांत होता है और आंतरिक शांति अपने आप मिलने लगती है। ये सिद्ध हो चुका है कि मंत्रों का जाप, खासतौर पर लयबद्ध दोहराव, हमें बहुत प्रतिदिन का आराम देता है और मंत्र जाप की दोहराव शैली ध्यान को बढ़ावा देती है। लगातार अभ्यास से याददाश्त, मानसिक स्पष्टता और संज्ञानात्मक कार्य करने में सुधार होता है। ये अक्सर उत्साहवर्धक और सकारात्मक संदेश देते हैं। इनसे आशावाद आता है, पॉजिटिविटी आती है और उसे विकसित करने में भी अच्छा होता है। नकारात्मक विचारों में कमी आती है। मंत्रों के नाम से जानी जाने वाली पवित्र ध्वनियाँ या कंपन लोगों को उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों से संवाद करने में भी मदद करते हैं। इनका जाप दिव्य ऊर्जाओं का आह्वान करने, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ाने और ईश्वर के साथ एकता की भावना को मजबूत करने का एक खास तरीका है। माना जाता है कि मंत्र जाप से शरीर और मन दोनों को ही लाभ होता है, क्योंकि इनके कंपन हमारे ऊर्जा केंद्रों या चक्रों के साथ साथ प्रतिध्वनित होकर सामान्य ऊर्जा संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। नियमित रूप से अगर इनका जाप करते हैं तो भावनात्मक और मानसिक रूप से हम दृढ़ बनते हैं। कठिनाइयों से निपटने के लिए मंत्र हमें एक साधन प्रदान करते हैं और स्थिरता और आंतरिक शक्ति की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें सांस लेने के कई प्रकार के पैटर्न होते हैं। सांस और ध्वनियाँ मिलकर मन और शरीर को एक सीध मिलाकर संतुलन और सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। मंत्र का जाप एक चिकित्सकीय अभ्यास के रूप में भी काम आता है, जो लोगों को भावनात्मक रुकावटों और दबी हुई भावनाओं से बाहर निकालने में मदद करता है। ये उपचार और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकता है, मुसीबतों से लड़ने की ताकत देता है और आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन को भी बढ़ावा देता है। खासकर तब इसे ध्यानपूर्वक किया जाए तब ये व्यक्ति को अपने भीतर गहरी समझ हासिल करने में मदद करते हैं। और नियमित रूप से अगर जाप करते हैं तो हमारी अंतर्दृष्टि में सुधार होता है, अंतर्ज्ञान तेज होता है। माना जाता है कि मन की एक खुली ग्रहणशील स्थिति को बढ़ावा देते हैं, जो मार्गदर्शन पाने के लिए अनुकूल होती है। इससे हम अपने अतीत और रीति रिवाजों से जुड़ाव का एहसास भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक या सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव को मंत्र जाप और मजबूत करते हैं। नियंत्रित और जानबूझकर सांस लेना एक आम मंत्र अभ्यास है, जिससे हमारी सांसें नियमित होती हैं। समग्र रूप से श्वसन स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है और साथ ही मंत्रोच्चार की लय को बनाए रखता है। अलग अलग लोगों को मंत्रोच्चार से अलग अलग प्रकार के लाभ मिलते हैं। केरल हमारे देश का एक सुंदर प्रदेश है, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। आज 10 दिनों के ओणम फेस्टिवल का अंतिम दिन है, इसीलिए हर घर में पूकलम यानी फूलों की सुंदर रंगोलियां देखने को मिलती हैं। नृत्य, संगीत, खेल और पूजा के साथ राजा महाबली का स्वागत होता है और हर दिन रंगोली में एक चक्र बढ़ाया जाता है। और आज थिरुओणम पर यह सबसे बड़े आकार में होती है। वामन द्वादशी और ओणम के खुशनुमा त्योहार के बारे में जितना जानेंगे उतनी ही हमारी खुशी बढ़ेगी। तो आइए जानिए इस खूबसूरत त्योहार को और करीब से। तो आज के पावन प्रगटोत्सव पर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। इस दिन अगर आप गरीबों को भोजन कराते हैं तो कारोबार में बहुत लाभ होता है, लेकिन भारत के दक्षिणी किनारे पर है केरल राज्य और यहीं से शुरुआत हुई थी ओणम के त्योहार की। ओणम का वास्तविक अर्थ श्रावण यानी सावन होता है और ओणम का उत्सव चिंगम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में हर साल मनाया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में अच्छी उपज के लिए भी मनाया जाता है, पर मलयालम लोग चिंगम मास को साल का पहला महीना मानते हैं। वहीं हिंदू कैलेंडर के अनुसार चिंगम का महीना अगस्त या सितंबर में आता है। ओणम के हर दिन का एक खास महत्व है। इस त्योहार में लोग अपने घरों को 10 दिनों तक फूलों से सजा कर रखते हैं और विधि विधान से विष्णु जी और महाबली की पूजा करते हैं।
विष्णु जी ने वामन का अवतार लेकर बलि के घमंड को तोड़ा था, लेकिन उनकी दानशीलता और वचनबद्धता को देखते हुए विष्णु जी ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया था। और राजा की एकमात्र इच्छा के रूप में हर साल एक बार उन्हें अपनी भूमि और लोगों से मिलने की अनुमति भी थी। लोग ये मानते हैं कि ओणम के ही समय राजा बलि पाताल लोक से धरती पर आते हैं और अपनी प्रजा का हाल चाल लेते हैं। महाबली की इस घर वापसी को ही हर साल ओणम के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ हैं भोपाल मलयाली वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री जी.एम. पिल्लई जी, और आज हम उनसे जानेंगे कि ओणम फेस्टिवल क्या होता है, कैसे मनाया जाता है और क्या परंपराएं हैं, और भोपाल में ओणम में क्या किया जाता है। पिल्लई जी। धन्यवाद आप लोगों सबको। हमारा भोपाल मलयाली वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी समय से यहाँ कार्य करते आ रहे हैं। इसमें हमारा काफ़ी मलयाली फैमिलीज़ यहाँ काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं। और केरल का ये ओणम जो फेस्टिवल है, इसका सविशेषता है, हम लोग को पहले एक राजा थे, महाबली करके एक राजा हमारा वहाँ से बिलोंग करते थे, केरल से। लेकिन एक्चुअल उनका जो राज्य है वो पाटलिपुत्र करके है, नर्मदा तीरे पाटलिपुत्र है, उसी में वो राजा कर रहे थे। अब उसमें से वो महाबली चक्रवर्ती का अपना गुजरात तक जो राज्य उनका चलते रहा, वहाँ पे महाबली ये अपना महाविष्णु का 5वां अवतार है, वामन अवतार। ये वामन अवतार में जो है महाबली राजा को उनको पाताल में भेजा गया करके इसका कहानी आ रहे हैं। अब उस चक्कर में उसमें और महाविष्णु ने लेकिन उसको पाताल में नहीं भेजा, पाताल में भेजकर उनको ये वरदान दिया है। उनका पूरा जो डिमांड था ये वामन का, वो डिमांड पूरा होने के लिए एक बेच गया था, जो उनका जो जमीन पूरा नाप के पूरा दे दिया था। उसमें बिच्छू करके आए थे महाविष्णु, उनको जितना उनने मांगा था और उसमें पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उनका सिर दिखाकर उनको पाताल में भेजा करके रखा है। लेकिन उनको महाविष्णु ने उनको पाताल में रखे, वो उनका रक्षा कर रहे वहाँ पे, वो स्वयं विष्णु जो है उनका रक्षा कर रहे वहाँ। ऐसा है उनका कहानियाँ हो रही है। उसमें से जो अब जो उसमें से इनने डिमांड था कि हमारा प्रजा को देखने के लिए साल में एक बार हमारा ये प्रजा को देखने के लिए मौका देना, इसलिए वो आने का जो सब मलयाली जो है वो आने का दिन जो है चिंग मास में और तिरुवोणम नक्षत्र में वो महाबली हमारा इधर बता रहे हैं। उनका हम लोग आर्भाड़क पूर्वक पूरा सद्या बना के, ओणम सद्या मेन रहता है उसका। ओणम का पहला दिन अथम कहलाता है। 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरुआत का ये प्रतीक है। ओणम के पहले दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके मंदिर जाकर भगवान की पूजा की जाती है। दूसरा दिन चिथिरा कहलाता है, जिसमें पुष्पकालीन में नए फूलों को जोड़ने का काम किया जाता है और ये सभी फूल पुरुषों द्वारा लाए जाते हैं। तीसरा दिन विशाखम कहलाता है और ये बहुत विशेष होता है। इस दिन तिरुओणम यानी ओणम के 10वें दिन के लिए खरीदारी की जाती है। चौथा दिन विशाखम कहलाता है। इस दिन कई जगहों पर फूलों का कालीन बनाने की प्रतियोगिताएं होती हैं और साथ ही 10वें दिन की तैयारी के रूप में अचार और आलू चिप्स जैसी चीजें बनाई जाती हैं। 5वां दिन आनिजाम कहलाता है, जिसमें नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है। इससे वल्लम कल्ली के नाम से भी जाना जाता है। 6वां दिन थ्रिकेता कहलाता है। इस दिन विशेष प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों और रिश्तेदारों को इस महापर्व के लिए बधाई दी जाती है। 7वां दिन मूलम कहलाता है और बहुत खास होता है और इस दिन बाजार से तरह तरह के सामान और खाद्य पदार्थों को लाया जाता है। लोग घरों में खास पकवान बनाते हैं, व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। ओणम का 8वां दिन पुरादम कहलाता है। इस दिन लोग मिट्टी के पिरामिड के आकार की मूर्तियों का निर्माण करते हैं और इन्हें माँ कहकर बुलाया जाता है और इन्हें भी फूल चढ़ाए जाते हैं। 9वां दिन उत्तिरादम कहलाता है और इसे प्रथम ओणम भी कहते हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि इस दिन लोग राजा महाबली के आने का इंतजार करते हैं। 10वां दिन यानी थिरुओणम सबसे ज्यादा खास होता है क्योंकि इसी दिन राजा बलि धरती पर आते हैं। इस दिन का पुष्पकालीन सबसे बड़ा होता है और थाली में कई तरह के पकवान सजाए जाते हैं। ये उत्सव केरल के कोच्चि के पास वामन मंदिर से शुरू होता है और
व्यक्ति घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ी से सुंदर सुंदर पूकलम यानी रंगोलियां डाली जाती हैं। युवतियां उन रंगोलियों के चारों ओर वृत्त बनाकर थिरुवथिरा कली नृत्य करती हैं। इस पूकलम का प्रारंभिक स्वरूप पहले तो छोटा होता है, लेकिन हर दिन इसमें फूलों का एक और वृत्त बढ़ाया जाता है और 10वें दिन ये अपने भव्य रूप में होता है। इस पूकलम के बीच में वामन अवतार में विष्णु, राजा बलि और उनके अंगरक्षकों की प्रतिष्ठा की जाती है, जो कच्ची मिट्टी से बनाए जाते हैं। ओणम के अवसर पर नौका दौड़, हाथी दौड़ और बैल दौड़ जैसे खेलों का आयोजन भी होता है। वहीं ओणम सद्या यानी ओणम के भोजन की थाली में 20 से ज्यादा पकवान केले के पत्तों पर परोसे जाते हैं, जिसमें चटनी, अचार, सब्जी, खिचड़ी, पचड़ी, पापड़म, ओलान, कायावरू, चेनावरू से लेकर मीठे की भी कई डिशेस होती हैं। ओणम सद्या थाली में सभी पकवान शाकाहारी होते हैं और एक ही थाली में गुड़ की मिठास से लेकर इमली की खटास तक सभी अनुभव हो जाते हैं। इसमें से एक और चीज़ है इसमें सबसे बड़ी जानने के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये ज़्यादा फेस्टिवल बनाया जाता है। जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो रोज़ ओणम है। ये ओणम का मतलब भी क्या है, उस दिन जो है अच्छे से अपने घर पे परिवार में खाना वाना सब कुछ हो जाए, अच्छे कपड़े पहन ले, ये सब और करके महाबली को आगमन के लिए सब लोग वेलकम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ गरीब लोग बनाया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा ओणम माना जाता है। और जितनी मलयाली पूरे दुनिया में है वो लोग सब जो है अपना ये कार्यक्रम जो है ओणम कार्यक्रम अच्छे से मनाया जाता है। इसलिए हमारा भी भोपाल में जो है जितनी मलयाली है, हमारा ये एसोसिएशन भोपाल मलयाली वेलफेयर एसोसिएशन है। हमारा ये गरीब लोगों के लिए हम लोग जो है ये काम करते आ रहे हैं आज भी हम जो है इसका किट, मलयालम ओणम का जो किट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आज। ओणम त्योहार की सबसे खास और खूबसूरत विशेषता ये है कि इसे सभी धर्मों और जातियों के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। ओणम एक संपूर्णता से भरा हुआ त्योहार है जो सभी के घरों को सुख और समृद्धि से भर देता है और इसमें ना कोई अमीर होता है और ना ही गरीब होता है। और जो गरीब हैं और जो इस त्योहार को मनाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए समाज के ही लोग विशेष प्रकार के किट बनाते हैं और उन्हें देते भी हैं, ताकि वे भी त्योहार का पूरा आनंद सबके साथ मिलकर उठा सकें। इस किट में क्या क्या चीज शामिल है बताइए, और इसका क्या उपयोग है, किस तरह से इसका अपन यूज करते हैं उस समय? इसमें मेन तो चावल है, ये हमारा मट्टा राइस बोलता है। ये चावल पकाया जाता है। उसका बाद अवियल है, अवियल में पूरे वेजिटेबल यहाँ का मिक्स वेज जैसा है, सारे वेजिटेबल उसमें आ जाता है। केरल के आइटम है उसमें, नारियल सब आ जाता है। इसका बाद तोरन है, सांबार है, परिप है, वो दाल है, परिप जो है, सांबार जो है, सांबार में सब आइटम आ जाता है। और पचड़ी ये दही का बनता है, और खीर है, और अड़ा से खीर बन जाता है, और चिप्स है, केले के चिप्स है, और ये सब केले के पत्ते में ही अब लोग डिस्ट्रीब्यूट, पपड़ है, और बाकी आइटम काफ़ी आइटम है इसमें। करीब 20-22 आइटम्स हमारा ये ओणम सद्या में हम लोग बनाते हैं। और भगवान को ये निवेद करने के बाद सब लोग इकट्ठा होके, घर के परिवार के सब लोग इकट्ठा होके, और खेल वेल जो है सब लोग रहता है, तो उस करने के बाद सब लोग खाना खाते हैं और भगवान को नमस्कार करते हैं। ये 10 दिन का ओणम रहता है। अत्तम फर्स्ट में शुरू होता है, इसका बाद 10वां दिन जो है ये तिरुवोणम आ जाता है। उसी दिन हम लोग सब इसको कार्यक्रम को बहुत अच्छा मनाया जाता है। बाकी हमारा एसोसिएशन का प्रोग्राम भी 2 तारीख को भोपाल मलयाली वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यक्रम श्री नारायण गुरु मंदिर सुभाष नगर में हम लोग रखा हुआ है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें बच्चे लोगों का डांस वगैरह है और सद्या भी है, और सब लोगों को हम लोग उसमें भी आमंत्रित कर रहे हैं। आप लोग ये हमारा ओणम का सविशेष। इसमें हम लोग सब अपना ट्रेडिशनल ड्रेस है, लेडीज़ जो है सेट साड़ी, और जो जेंट्स है और धोती और कुर्ता पहनेंगे, और सब लोग बच्चे लोग भी उस हिसाब से कपड़ा सब पहनेंगे बढ़िया। न केवल केरल बल्कि पूरी दुनिया में मलयाली समाज इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मिलकर मनाता है। समाज के गरीब लोगों के लिए भी ये त्योहार आनंददायी हो, इसके लिए उन्हें त्योहार का सामान उपहार में दिया जाता है। और तिरुवोणम के दिन पूकलम बनाने के साथ साथ रस्सा खींच, बोट रेस जैसी कई प्रतियोगिताएं लोगों को आनंद से भर देती हैं। और ओणम सद्या का भोज सबके लिए होता है, क्योंकि हर भारतीय त्योहार में खाना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, और जहां हर कोई जाकर ओणम का आनंद ले सकता है।
राजा पाले और वामन देव के आशीर्वाद के साथ जीवन में आगे बढ़ सकता है और खुशहाल जीवन जी सकता है। नुपुर शर्मा, इंडिया अहेड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगी होंगी और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कल सुबह 8:30 पर आपसे एक बार फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आप सभी को मंगलमय दिन की शुभकामनाएं। नमस्कार।